सभी साधकों को जय जय श्री राम। आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के छठे श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम। पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्लोक शुरू करते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य बंधुरात्मात्मनस्तस्य। यहाँ ब के बाद जो न है, न पर थोड़ा सा हमें आघात देना है। उसके बाद र पर जो आ की मात्रा है वहां पर हमें आघात देना है, थोड़ा बल लगाना है। उसके बाद फिर आगे मनस, मनस में जहां पे न है वहां पे भी हल्का सा बल देना है, आघात देना है। तो इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। बंधुरात्मात्मनस्तस्य बंधुरात्मात्मनस्तस्य बंधुरात्मात्मनस्तस्य। इस प्रकार से। इसके बाद है येनात्मैवात्मना जितः। येनामैवात्मना जितः। यहाँ ये ना, नाक पे थोड़ा सा, उसके आगे जो आधा त है उस पे हल्का सा बल लगाएंगे। येनात्मैवात्मना जितः। येनामैवात्मना जितः। त के बाद जो विसर्ग है उसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए वहां पे ह का उच्चारण करेंगे। येनात्मैवात्मना जितः। इस प्रकार अगला पद देखते हैं हम। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे। यहां पर अना, नाक के बाद जो आधा त है वहां पे हल्का सा बल लगाना है। फिर न के बाद जो आधा स है उस पे थोड़ा बल लगाना है। फिर शत्रुत्वे, यहाँ पे श पे भी, श के बाद त्रु पे भी, और आधा त जहां पे है यहाँ पे भी, तीनों पे हल्का हल्का सा बल लगाएंगे, आघात देंगे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे। इसके बाद वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। शत्रुवत्, यहां पे जो त है उसके बाद हलंत है, तो शत्रुवत नहीं बोलना है, शत्रुवत्। इस प्रकार से वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। पूरा पठन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। एक बार सभी लोग साथ में पठन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्त मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इस प्रकार से इसका पठन करेंगे।
बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इस प्रकार से इसका पठन करेंगे। अब आगे अर्थ की तरफ आते हैं, शब्दार्थ की तरफ। श्री भगवान बोले, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले। बंधु का अर्थ होता है बंधु या मित्र, जानते हैं सभी लोग। आत्मनः का अर्थ है अपना। तस्य का अर्थ है उसके लिए। येन का मतलब होता है जिसने। एव अर्थात ही। आत्मना अपने आप से। आत्मना का अर्थ है अपने आप से। जितः जीत लिया है। जितः का अर्थ है जीत लिया है। अनात्मनः अनात्मनः जिसने अपने को नहीं जीता। अनात्मनः यहां पे अन जो लगा है और आत्मना, तो जिसने अपने को नहीं जीता। तू तू का अर्थ है और। शत्रुत्वे शत्रुत्वे का अर्थ है शत्रुता में। वर्तते वर्ताव करना। और शत्रुवत शत्रु की तरह। इस प्रकार से इसका पूरा शब्दार्थ है। तो इसका अर्थ क्या बन रहा है उस पे चलते हैं। श्री भगवान बोले, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रुओं के सदृश शत्रुता में बरतता है। जीवात्मा जीवात्मा शब्द जो है ये हम लोगों के लिए है। जीवात्मा यानी हर वह जिसके अंदर जीव है, आत्मा है जीव रूप में। आत्मा शुद्ध होती है और जब उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अहंकार इस प्रकार के दुर्गुण आ जाते हैं तो वह जीव हो जाता है अहंकार की वजह से। परमात्मा में और हमारे में ये जो अहंकार है यही मूल बाधक है जिस पे हमें कार्य करना है। तो भगवान यहां पे बता रहे हैं कि जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है। आत्मा जो है मन को, अंतःकरण को शुद्ध करके शरीर को इंद्रियों सहित, क्योंकि मन की जो कार्य शक्तियां हैं वो हमारी इंद्रियां ही हैं। तो जब इसको मनुष्य जीत लेता है तो वह अपना मित्र हो जाता है, क्योंकि उसका जो मुख है वो परमात्मा की ओर हो जाता है और वह अपने उद्धार में लग जाता है। और जब तक वह नहीं जीत पाता तब तक वह सांसारिक वस्तुओं में अपने सुख को ढूंढता है और संसार की ओर ही भागता रहता है। और इस प्रकार से वह अपना ही शत्रु हो जाता है। तो भगवान यहां हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? इस श्लोक में भगवान स्वयं हमें शिक्षा दे रहे हैं कि मन ही मित्र भी है और मन ही शत्रु भी है। मन को यदि हम परमात्मा में लगाते हैं तो यही हमारा मित्र है, यही हमें उत्थान की तरफ ले जाएगा। और यदि हम इसे संसार की तरफ लगाते हैं तो यही हमारा शत्रु है और यही हमें पतन के मार्ग पे ले जाता है। यदि मन संयमित है तो वह शांति और सफलता की ओर ले जाता है। और लेकिन यदि मन चंचल है, ज्यादातर मन चंचल ही होता है, तो यदि मन चंचल है तो वही हमें पतन की ओर ले जाता है। हमारे भीतर 6 प्रकार के दोष हैं। आगे भगवत गीता के श्लोकों में इसको विस्तृत रूप में भगवान ने बताया है। हमारे अंदर 6 दोष हैं। काम क्रोध, काम यानी कामना, क्रोध यानी गुस्सा करना, काम क्रोध, लोभ यानी लालच, लोभ करना, काम क्रोध लोभ, मोह, मोह का अर्थ है
ममता करना, मोह करना, काम क्रोध लोभ मोह, मद मत्सर, मद यानी अभिमान, मत्सर यानी ईर्ष्या, और अहंकार, इन सबको मिला करके हमारा अहंकार प्रबल हो जाता है। अहंकार घमंड कह लीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर 6 दोष हैं जिनको हमें जीतना होता है। और सिर्फ 6 दोष ही नहीं है, हमारे अंदर दैवीय गुण भी हैं जो कि लगभग 26-24 हैं। लेकिन यही जो षड्विकार हैं, ये दूध में नींबू के रस की तरह कार्य करते हैं। जैसे ड्रम में दूध भरा हुआ हो और उसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए तो पूरा दूध फट जाता है। उसी प्रकार ये जो षड्विकार हैं, ये हमारे भीतर हमारे दैवीय गुणों को खत्म कर देते हैं। उनका पलायन, एक तरह से दृष्टि में पलायन दिखता है, और यही खड्विकार हमें पतन की ओर ले जा करके हमारा हर प्रकार से पतन कर देते हैं। तो हमें इन षड्विकारों को जीतना है और जीत करके परमात्मा की ओर बढ़ना है। तभी हमारा मन शांत होगा और हम साधना में अग्रसर हो पाएंगे। तो इस प्रकार भगवान हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अहंकार से अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। अंतःकरण क्या है? अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चार को मिला करके हमारा अंतःकरण बना हुआ है। चित्त जो संग्रहित करता है, बुद्धि जो निर्णय लेती है, मन जो इंद्रियों से बुद्धि को आदान प्रदान करने का कार्य करता है, सूचनाओं का, और अहंकार, अहंकार जो हमें परमात्मा से अलग करता है, एक अलग यूनिक आइडेंटिटी के लिए वो तैयार करता है। तो इस प्रकार से भगवान हमें समझा रहे हैं कि जब तक हम ये चीज नहीं जीतेंगे, जब तक हम अपने अहंकार को गलित नहीं करेंगे, परमात्मा की ओर हम नहीं बढ़ सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं, परमात्मा तत्व को हम नहीं जान सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।